हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस का आयोजन निम्न में से किस तिथि को किया जाता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी 10 जनवरी को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया भर हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना होता है। इसका इतिहास है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसकी स्मृति में 2006 में से इसे मनाना शुरू किया गया। विशेषता, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस भारत में नहीं पूरी दुनिया में 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में पूछा गया था। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में अंतर एसोसिएशन 2024 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया पुरातात्विक खोजों के अनुसार प्राचीन भारत के कुषाण काल से संबंधित सिक्के निम्न में से किस देश में पाए गए हैं? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्थल भीरटीला तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है, यह तक्षशिला का सबसे प्राचीन हिस्सा है। इसके शासक रहे हैं। इन सिक्कों पर कुषाण सम्राट वासुदेव की आकृतियां अंकित होती है, जो यहाँ के शासक हुआ करते थे। जैसे उत्तर प्रदेश बागपत में खापरना गांव में कुषाण काल के तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनमें राजा वासुदेव के समय के सिक्के भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ रायपुर खारून नदी के किनारे महादेव घाट पर कुषाण नदी के तांबे के 60 सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिले। कुषाण शासकों के सिक्के मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी जैसे स्थानों पर भी मिलते रहे हैं, जो गंगा घाटी पर उनके शासन की पुष्टि करते हैं। इस पैटर्न पर आधारित पीवाईक्यू है, कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था। सिक्कों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास एसएससी 2022 में भी पूछा गया था। मध्य एशिया ऐतिहासिक संबंध, जो कि स्टेट पीसीएस 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंथाई पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई? प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका स्थान तमिलनाडु के इरोड जिले की बरगुर पहाड़ियों में स्थित है। इसका महत्व है, 2024 में तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसका कॉरिडोर है यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु और कर्नाटक के माले महादेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारा बनता है। बाघ गणना, भारत में बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा की जाती है। पिछला डेटा 2022 के अनुसार भारत में 3682 बाघ थे। बाघों की गणना के लिए तकनीकी यम स्ट्रिप्स ऐप का उपयोग किया जाता है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। आमुक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में पूछा गया था। किस राज्य में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में समाचारों में रहा? स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी 2024 में भी पूछा गया है। सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, हिंदोल सेनगुप्ता के द्वारा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह पुस्तक इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनके नेतृत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके लेखक थे हिंदोल सेनगुप्ता, एक प्रशंसित लेखक हैं, जिन्होंने इससे पहले श्रील प्रभुपाद पर सिंग डांस एंड प्रे नामक जीवनी भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल कागज रहित जिला न्यायालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत ने 6 जनवरी 2026 को किया था। इस पहल के तहत मामले की फाइलिंग से लेकर अंतिम आदेश तक सभी अदालती कार्यवाही पूरी तरह से डिजिटल मोड में संचालित की जाती है। इस प्रणाली को केरल उच्च न्यायालय द्वारा इन हाउस विकसित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम डीसीएमएस के माध्यम से लागू किया जाता है। यह कदम न्याय तक पहुंच में मुकदमेबाजी की लागत को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। इस पैटर्न पर आधारित पीवाईक्यू है, ई कोर्स परियोजना से जुड़े प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया था। न्यायिक सुधार और डिजिटल गवर्नेंस, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2024 में भी इस पैटर्न पर सवाल पूछे गए थे। डिजिटल इंडिया से जुड़ी पहल भी इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न यूपी पीसीएस 2025 में भी पूछे गए हैं।
हाल ही में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया था? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह पर्व महमूद गजनवी द्वारा 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने और मंदिर के पुनरुद्धार 1951 के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। इसका प्रमुख आकर्षण रहा शौर्य यात्रा। 108 घोड़ों के साथ 72 घंटे का अखंड ओंकार जाप और एक विशाल ड्रोन शो। इसका थीम है अखंड सोमनाथ अखंड भारत। यह उत्सव भारत की सांस्कृतिक लचीलापन और अटूट आस्था का प्रतीक है। इसका इतिहास वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था और इसका उद्घाटन 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इस प्रश्न का जवाब है, इस प्रश्न को रिपीटेबल सीपेट 2023 में इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़े आयोजनों का संबंध किस राज्य से है? इस प्रश्न को ARO यूपीपीएससी 2023 में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? इस प्रश्न का जवाब होगा उदय। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम उदय है, जिसे आधार से जुड़ी जानकारी और सेवाओं को लोगों के लिए सरल, सहज और आर्थिक भरोसेमंद बनाने के उद्देश्य से पेश किया जाता है। यह MyGov प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है। इसका नाम है उदय। इसका उद्देश्य है आधार सेवाओं जैसे अपडेट, वेरिफिकेशन को आसान भाषा में समझना और नागरिकों के सवालों का जवाब देना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा हाल ही में 8 जनवरी 2026 को लॉन्च किए गए शुभंकर मॉस्कॉट का नाम उदय रखा गया है। इस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, क्या UIDAI जारी किए गए आधार नंबर को निष्क्रिय कर सकता है? इससे संबंधित सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2018 में भी पूछे गए थे। इस पैटर्न पर आधारित एक और सवाल है, UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण है? इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी SSC CPO वर्ष 2020 में भी पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन सहित कुल 66 वैश्विक संगठनों से अलग होने की घोषणा हाल ही में किस देश द्वारा की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका के द्वारा। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो घोषणा करने वाला देश अमेरिका यानी कि USA है। इसका मुख्य कारण है कि अमेरिका फर्स्ट नीति और अमेरिकी राष्ट्रीय हितों, संप्रभुता व आर्थिक समृद्धि के विपरीत कार्य करने वाले संगठनों से हटाना है। संबंधित संगठन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, संयुक्त राष्ट्र के 31 निकाय जैसे UNFCCC, IPCC और अन्य 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन इसमें दर्ज हैं। यह 7 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संबंध में ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इससे संबंधित प्रश्न SSC CGL वर्ष 2022 में पूछा गया था। किस देश ने सबसे पहले ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? यह इससे संबंधित प्रश्न UPPCS 2019 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 के लिए निम्न में से किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, स्पेन। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका संस्करण यह विश्व पुस्तक मेले का 53वां संस्करण था। इस विषय का मुख्य थीम था भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान। इसका फोकस है, इस वर्ष स्पेन को फोकस देश के रूप में चुना गया था। इसका आयोजक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT और भारत व्यापार समर्थन संगठन ITPO ने किया था। इस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, विश्व पुस्तक मेला 2023 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा था? प्री 2023 में पूछा गया था। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इस प्रश्न को SSC CGL वर्ष 2019 में भी पूछा गया है।
हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन होने वाले माधव गाडगिल अपने कार्यक्षेत्र के लिए किस रूप में प्रसिद्ध थे? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरणविद। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण, उन्हें अक्सर पीपुल्स इकोलॉजिस्ट कहा जाता था। गाडगिल का मिशन WGEEP और उन्होंने 2010 से 11 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता की थी। इस रिपोर्ट ने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESA घोषित करने की सिफारिश की थी। संस्थान 1982 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में सेंटर फॉर इकोलॉजिस्ट साइंस CES की स्थापना की थी। योगदान भारत के जैविक विविधता और अधिनियम 2002 के मसौदे को तैयार करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? इससे संबंधित प्रश्न UPSC प्रीलिम्स वर्ष 2012 में पूछा गया था। माधव गाडगिल को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता था? इससे संबंधित प्रश्न SSC CGL और वर्ष 2017 में भी पूछा गया था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी स्थापित करने में किसकी भूमिका थी? UPPCS प्रीलिम्स वर्ष 2021 में भी पूछा गया था। यह पैटर्न होता है जो इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं उन प्रश्नों का जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल में उत्कृष्ट सेवाओं एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए अश्वनी वैष्णव द्वारा आयोजित समारोह में 17वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 कुल कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, 100 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 17वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार AVRESP 2025 का कुल 100 रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के एसोभूम IICC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किए एक विशेष समारोह में पुरस्कार प्रदान किए। प्रमुख विजेता गोविंद बल्लभ पंत शील्ड सर्वश्रेष्ठ दक्षता के लिए उत्तर प्रदेश पश्चिमी रेलवे NWR को दी गई। इसका उद्देश्य नवाचार और सुरक्षा, राजस्व वृद्धि और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में असाधारण योगदान को सम्मानित करना है। इस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत शील्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दी जाती है? इससे संबंधित प्रश्न UPSC CDS वर्ष 2023 में भी पूछे गए थे। 2024 में 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार कितने कर्मियों को दिए गए? SSC CGL वर्ष 2024 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन है, रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 की शुरुआत हाल ही में निम्न में से किस शहर में की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 RSDI की शुरुआत नई दिल्ली में की गई थी। 8 जनवरी 2026 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के कार्यालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF ने इस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। उद्देश्य है विज्ञान प्रौद्योगिकी और कूटनीति के बीच समन्वय स्थापित करना। आयोजन 5 से 7 मार्च 2026 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय डायलॉग्स 2026 के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रमुख फोकस रहेगा उभरती तकनीकें, AI, क्वांटम और वैश्विक मानक निर्धारण और ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। इसका महत्व भारत वैज्ञानिक और तकनीकी महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करना है। पैटर्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग किस मंत्रालय का प्रमुख भू राजनीतिक सम्मेलन है? UPSC प्रीलिम्स वर्ष 2017 में भी पूछा गया था। रायसीना डायलॉग का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? इससे संबंधित प्रश्न SSC CPO वर्ष 2023 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरी गंगा नदी पर प्रस्तावित गंगा सागर सेतु की आधारशिला हाल ही में भारत के किस राज्य में रखी गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुरी गंगा नदी पर प्रस्तावित गंगा सागर सेतु की आधारशिला हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में रखी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 जनवरी 2026 को इस ऐतिहासिक परियोजना का शिलान्यास किया। यह पुल दक्षिण 24 परगना जिले में मुख्य भूमिका काकद्वीप को सागर द्वीप से जोड़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुरी गंगा नदी हुगली नदी की एक सहायक धारा है। लगभग 5 किलोमीटर यह 4 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेट पुल जोड़ती है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सागर द्वीप कहां स्थित है? UPSC प्रीलिम्स
2014 में भी पूछा गया था। भारत का वह स्थान जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।